हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं डाइस और डाइस की आज हमारी अंतिम क्लास अर्थात पार्ट 2। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था। पिछली क्लास में हमने डाइस अर्थात पासे का टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और टाइप सेकंड का हम केस फर्स्ट पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम टाइप सेकंड का पढ़ेंगे, केस सेकंड। और वो केस सेकंड क्या है, चलिए थोड़ा सा बातें करते हैं। देखो, डाइस अर्थात पासा, मैंने आपको बताया था कि इसमें कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप तो जब हमें एक ही पासा दिया जाएगा, और दूसरा टाइप बनता है जब 2 पासे दिए जाते हैं, और तीसरा टाइप बनता है जब 2 से अधिक पासे होते हैं, और चौथा टाइप बनता है जब हमारे पास खुला पासा होता है। तो टाइप फर्स्ट हम पढ़ चुके थे जब हमें एक पासा दिया गया होगा, और टाइप सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि 3 केस बनते हैं। पहला केस जब दोनों पासों में एक संख्या कोई कॉमन होगी, और दूसरा केस जिसको हम अब पढ़ रहे हैं जब दोनों पासों में 2 संख्या कॉमन होगी, जैसा कि प्रश्न आपके सामने है। तो ये केस सेकंड है टाइप सेकंड का। देखो, इसमें कहा है हमसे प्रश्न में, ये 2 हमें पासे दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 पासे दिए, और इन 2 पासों में हमसे पूछा गया कि 4 व 2 के विपरीत क्या होगा, ये बताना है। तो देखो, जब भी हमें 2 पासे दिए जाएंगे और उन 2 पासों में कोई 2 संख्याएं कॉमन होगी, जैसे कि इन 2 पासों में 2 संख्याएं मुझे कॉमन नजर आ रही है। कौन कौन सी वो 2 संख्याएं हैं? देखो, यहाँ पर 2 है इस वाले पासे में, और यहाँ पर भी 2 है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। तो दोनों पासों में 2 संख्याएं कॉमन है, 2 और 3। तो जो संख्या कॉमन नहीं है, जैसे मैं इनके अगर नाम लिखना चाहूं, ये वाला पासा नंबर ए हो गया, और इसको पासा बी कह सकते हैं। तो पासा नंबर ए में और बी में दोनों में कॉमन क्या नहीं है? 4 और 6। तो आपको नोट कर लेना चाहिए, जो संख्या कॉमन नहीं होगी वही एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है पासा नंबर ए में, और पासा नंबर बी में 6 है, ये दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ पर 4 के विपरीत 6 हुआ, या ये कह सकते हैं 6 के विपरीत 4 हुआ। तो हमारे एक प्रश्न का तो उत्तर आ गया। हमें बताना था 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत होगा 6। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से सामान्य सी बात बता देता हूं कि जब 2 पासे हमें दिए गए होंगे और 2 पासों में 2 संख्याएं कॉमन होगी, तो जो संख्या कॉमन नहीं होती वे दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हुए। अब हमें बताना है 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखो, 2 और 3 तो दोनों कॉमन थे। 2 और 3 ये दोनों संख्याएं कॉमन है। अब इन 2 और 3 के अलावा दो संख्याएं इनके विपरीत हो सकती है जो इन चित्र में नहीं दी गई है। देखो, आप गिनती लिखो 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि दोनों पासों में, अगर हम दोनों पासों की बात करें जो हमारे पास पासे हैं, इसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दी गई हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं यहां से गायब हमें नजर आ रही हैं? ना तो इस वाले पासे में है ए में, ना बी में है। तो कौन कौन सी वो संख्याएं हैं? देखो, एक संख्या तो 1 है, और दूसरी संख्या है 5। तो ये 1 और 5 यहाँ पर दोनों के विपरीत हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 के विपरीत 1 और 5 हो सकता है। अगर 2 के विपरीत 1 हुआ तो 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, और अगर 3 के विपरीत विपरीत 1 हुआ तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया, प्रश्न में ये पूछा गया कि 2 के विपरीत बताओ क्या होगा। तो 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। भाई, एक संख्या के विपरीत एक ही संख्या होगी, 2 के विपरीत एक ही होगा कोई ना कोई। पर वो कौन होगा ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। बस इतना कह सकते हैं कि या तो 1 होगा या 5 होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 4 के विपरीत 6 होगा, और 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 5 होगा। आशा करता हूं कि आपको ये बात प्रश्न की समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो चलो अगला प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। इस वाले प्रश्न में आपको बात समझ में आएगी। देखो, इस प्रश्न में कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये 2 पासे दिए हैं। चलो इनको फिर मैं ए और बी नाम दे देता हूं। ये पासा नंबर ए है और ये पासा नंबर बी है। हमें कहा गया कि इन दोनों पासों में 5 व 4 के विपरीत क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये चेक करना है कि कौन कौन सी संख्या इनमें हमें कॉमन नजर आ रही है। देखो, यहाँ पर मुझे 3 नजर आ रहा है इस वाले पासे में, और यहाँ पर भी 3 नजर आ रहा है, और यहाँ पर 6 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 6 नजर आ रहा है। अर्थात दोनों पासों में 2 संख्याएं कॉमन है। तो अब कॉमन कौन नहीं है? कॉमन एक तो 2 और 5 नहीं है। तो ये 2 और 5 आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे 2 और 5। अर्थात ये कह सकते हैं कि 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो हमें यहाँ पर ये पता चला
इन दोनों चित्रों के अकॉर्डिंग कि 2 के विपरीत 5 होगा, या ये कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 2 होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हमारे लिए आसान था, 5 के विपरीत हो गया 2। अब ये और पता करना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखो फिर से वही जो हमने पिछले प्रश्न में किया था, ये हमें दिखाई दे रहा है कि 6 तक की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर संख्या लिखो, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कौन कौन सी संख्याएं इन दोनों पासों में तुम्हें गायब नजर आ रही हैं? ये जो हमें संख्याएं दी हैं 1 से लेकर 6 तक, तो इन दोनों पासों में कौन कौन सी संख्याएं गायब नजर आ रही है? देखो 2 तो है, 3 भी है, एक तो 4 हमें दोनों पासों में कहीं नजर नहीं आ रहा, 5 भी है और 6 भी है। तो कौन कौन सी संख्याएं नजर नहीं आ रही? एक तो 1 नहीं है और एक 4 नहीं है। एक तो 1 नहीं है और एक 4 नहीं है। हमसे पूछा 4 के विपरीत बताओ क्या होगा। तो जो संख्याएं गायब हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, जो कॉमन है दोनों, कॉमन क्या क्या है? कॉमन एक तो 3 है और एक 6 है। तो इन दोनों के विपरीत क्या होगा? जो संख्याएं गायब है, गायब वाली संख्या इन दोनों के विपरीत हो सकती है। तो जैसे गायब कौन कौन है? एक तो 1 है और एक 4 है। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि 3 और 6 के विपरीत 1 और 4 होंगे, और 1 और 4 के विपरीत 3 और 6 होंगे। तो हमसे पूछा 4 के विपरीत क्या हो सकता है? तो 4 के विपरीत 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। भाई दो संख्या थोड़ी कॉमन हो जाएगी, मतलब विपरीत हो जाएगी, एक एक संख्या विपरीत होगी, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत इस प्रश्न में हो जाएगा या तो 3 या 6। देखो यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर 1 के विपरीत 6 हुआ तो फिर तो कंफर्म है कि 4 के विपरीत 3 होगा कि नहीं होगा। और बिल्कुल इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर 1 के विपरीत 3 हुआ तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 3 और 6। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं डाइस अर्थात पासा। यहां से भी आपका कोई ना कोई प्रश्न बनता रहता है, इसलिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता रीजनिंग में, और आज हम इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे रैंकिंग, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है रीजनिंग में, वहां से आपके 1-2 प्रश्न बनते रहते हैं हर पेपर में, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, रैंकिंग के प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है कि ये 2 पासे दिए हैं, इनमें 5 के विपरीत क्या है ये बताना है। तो देखो जब 2 पासे हमें दिए गए हैं, तो मैंने आपको क्लियरली कहा है कि जब 2 पासे होंगे तो इन 2 पासों के आधार पर हमारे सामने 2 केस बनते हैं। पहला केस तो ये बनेगा जब 2 संख्याएं कॉमन होगी, दूसरा केस बनेगा जब, मतलब एक संख्या कॉमन होगी, दूसरा केस बनेगा जब 2 संख्या कॉमन होगी, और तीसरा केस बनेगा जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो अभी फिलहाल हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं जब दोनों पासों में 2 संख्या कॉमन होगी। देखो यहाँ पर इन पासों में कौन कौन सी संख्या कॉमन नजर आ रही है? एक तो हमें ये 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, अर्थात दोनों में 1 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो दोनों में 6 भी कॉमन है। तो अब कॉमन कौन नहीं है दोनों में? एक तो 3 कॉमन नहीं है और एक 4, ये दोनों अलग अलग है दोनों पासों में। तो जो अलग है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो एक बात तो हमें ये पता चली कि 3 के विपरीत 4 होगा, ये तो कंफर्म बात हो गई, या 4 के विपरीत 5 होगा, ये एकदम पक्की बात है, श्योरिटी 100%। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा है 5 के विपरीत बताओ। तो 5 तो गायब है, हमें यहाँ पे दोनों पासों में किसी में भी 5 नजर नहीं आ रहा। तो जो संख्याएं कॉमन है, जैसे कि 1 और 6 दोनों कॉमन है, तो 1 और 6 के विपरीत क्या क्या हो सकता है यही हमें पता करना है। एक तो 5 हो सकता है, और कौन सी संख्या इन दोनों में गायब तुम्हें नजर आ रही है? 5 के अलावा 2 भी तो गायब है, 2 भी हो सकता है। तो हमसे देखो यहाँ पर ये 2 संख्याएं 1 और 6, और यहाँ पर ये 2 संख्याएं 5 और 2। तो अगर 1 के विपरीत 5 हुआ, वही सेम कंडीशन, अगर 1 के विपरीत 5 हुआ तो 6 के विपरीत 2 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर 6 के विपरीत 5 हुआ तो 1 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा। तो बताओ ये 5 के विपरीत 1 और 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है कि नहीं? तो 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। अब देखो आपको विकल्प कैसे मिलेंगे, थोड़ा सा विकल्पों का खेल देख लेते हैं। इसी प्रश्न में अगर आपको विकल्प ऐसे मिल जाए, सपोज मैं आपके सामने विकल्प बनाना चाहूं, तो अभी आप समझ जाओगे कि आपके विकल्प कैसे आपको मिल सकते हैं। चलो यहां पर मैंने बना दिया कि आपके पास ये विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए मैंने बना दिया 3,
ऑप्शन नंबर बी में बना देता हूं 4, ऑप्शन नंबर सी में बना देता हूं 2 और ऑप्शन नंबर डी में बना देता हूं 6। आपसे पूछा है 5 के विपरीत बताओ क्या होगा। तो देखो हमने ये पता कर लिया कि 5 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। तो हमारे इस विकल्प के हिसाब से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 5 के विपरीत 6 होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ऐसे ना मिल के ऐसे मिल जाए, ये 6 की जगह आपको 1 मिल जाए, तो क्या करेंगे? यही सेम ऑप्शन है, चलो दूसरी तरफ ही लिख देता हूं। ये मैं दूसरे ऑप्शन बना रहा हूं। इसी प्रश्न में अगर आपको ये मिल जाए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ये 4 हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका 2 हो गया और ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया 3। प्रश्न वही है, 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा ना मिलके ऑप्शन ऐसे मिल जाए, ऐसे भी तो मिल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा सभी, ऑल कर सकता है, और ऑप्शन नंबर बी, चलो ऑल तो नीचे लिखा जाएगा, ऊपर तो नहीं लिख सकते सबसे, तो इसको हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको मिल सकता है 4 और ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया 5, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा ऐसे करके, और ऑप्शन नंबर डी कह देगा ऑल, ऑल मतलब सभी। तो देखो यहाँ पर 5 के विपरीत 1 और 6 दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन अगर ऐसे दे दी जाए, देखो ऑप्शन का खेल मैं आपको समझा रहा हूं, आपको विकल्प कैसे लगाने हैं सबसे इंपॉर्टेंट अभी तरीका मैं आपको ये बताना जा रहा हूं। देखो ये वाले ऑप्शन देखना, अगर आपको इस तरीके के ऑप्शन मिल जाए तो क्या करोगे? आपको 1 भी दे रखा है, आपको 3 दे रखा है, आपको 6 भी दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अब बताइए आपका उत्तर क्या होगा? 5 के विपरीत आपसे पूछा है इसी प्रश्न में, आपके ये विकल्प आपके सामने हैं, आपके विकल्प मैंने बना दिए हैं, ये वाले विकल्प आपके लिए मैंने बनाए, और आपसे पूछा गया कि बताइए 5 के विपरीत क्या होगा इनमें से। तो देखो 5 के विपरीत हमने पता कर लिया 1 और 6 दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1 भी दिया है, 6 भी दिया है, तो अब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर डी चूज करते हैं, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब हमारे पास एक से अधिक उत्तर होते हैं तो उसको हम कह देते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने बताया आपको विपरीत निकालना, जब दो पासे होंगे और दोनों पासों में कोई दो संख्या कॉमन होगी तो इस तरह से हम विपरीत संख्याएं निकालते हैं। अब चलते हैं मुख्य प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न में आपसे ये कहा है, ये दो पासे दिए हैं, इसको मैं पहले बोल देता हूं इंपोर्टेंट प्रश्न। इसमें आपसे कहा गया है ये दो पासे दिए हैं, इनके आधार पर कौन कौन से चित्र बनेंगे और कौन कौन से नहीं बनेंगे। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ये बताना है ये जो दो पासे दिए गए हैं इन दोनों पासों के आधार पर इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, अर्थात कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न हो, जब हमें पता करना हो कि कौन सा चित्र बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम पहले विपरीत पता करें। ये जो हमें पासे दिए हैं, डाइस दिए हैं दो, इन दोनों डाइस में हम ये पता करें कि इनमें विपरीत संख्याएं कौन सी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा यही है कि ये देखेंगे कौन कौन सी संख्या यहाँ पर कॉमन नजर आ रही है। तो हमें यहाँ पर ए, अच्छा ए तो नहीं है, ए नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं। ए नहीं है तो देखो बी है ना, यहाँ पर बी है और इस वाले पासे में भी बी है और इस पासे में सी है, इसमें भी सी है, दोनों में बी और सी कॉमन है। अब कॉमन कौन नहीं है? ए कॉमन नहीं है और एफ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए। ये हम क्यों पता कर रहे हैं विपरीत संख्याएं, अभी आप समझ जाओगे। बस अभी फिलहाल आप ये नोट करके लिखें कि ए के विपरीत हुआ एफ, और या ये कह सकते हैं कि एफ के विपरीत हुआ ए। अभी आप बात समझ जाओगे मैं ये क्यों लिख रहा हूं। हमने ये विपरीत निकाल लिए दोनों के। जब भी आपको किसी भी प्रश्न का जवाब देना हो तो सबसे पहले विपरीत निकाल लीजिए कौन किसके विपरीत है। अब ये जो दो संख्याएं कॉमन है, कौन कौन सी कॉमन है? एक तो बी और सी, तो इनके विपरीत क्या हो सकते हैं ये पता कर लेते हैं। अब कौन कौन गायब है? ए से लेकर एफ तक लिखो, यहाँ पर एफ तक दिया है ना संख्याएं, जो एबीसीडी है लेटर वो एफ तक दिए हैं। तो आपको कौन कौन गायब नजर आ रहा है? देखो ए तो है दोनों पासों में, ए तो है कहीं ना कहीं, ये रहा ए, बी है, सी है, एक तो डी नहीं है, डी गायब है, और ई भी नहीं है, ई भी गायब है। तो ये बी और सी और डी और ई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर बी के अपोजिट डी हुआ तो सी के अपोजिट ई होगा, और इसका उल्टा अगर सी के अपोजिट डी हुआ तो बी के अपोजिट ई होगा।
अब देखो, आपको एक बात याद रखनी है, चाहे तो आप नोट करके लिख लीजिए। ये जो कॉमन अक्सर हमने एक दूसरे के निकाले हैं और हमें ये बताना है, ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं नीचे कि इनमें से कौन सा चित्र बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो ये जो हमने विपरीत एक दूसरे के निकाले हैं, ये विपरीत ना तो किसी चित्र में एक साथ होंगे दोनों और ना ही दोनों एक साथ गायब होंगे, ये कंडीशन है। अगर आपको दोनों विपरीत संख्याएं कहीं पर नजर आ रही हैं किसी चित्र में, तो वो चित्र नहीं बन सकता, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विपरीत संख्याएं एक चित्र में दोनों एक साथ थोड़ी हो सकती हैं। तो जो विपरीत हमने निकाले हैं, ना तो वो दोनों एक साथ आएंगे किसी भी चित्र में और ना ही दोनों एक साथ गायब होंगे। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। मैं एक बार बोल देता हूं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो लिख लीजिए। नोट विपरीत संख्याएं, नोट लिखिए, विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ किसी चित्र में आएंगी और ना ही एक साथ दोनों गायब होंगी। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है जो मैंने आपको नोट बताया अभी। अब देखो, पहला चित्र देखते हैं, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो, ए और एफ, ये दोनों ए और एफ यहां पर देखो विपरीत है कि नहीं है। तो अभी हमने नोट में लिखा कि दोनों विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं आएंगी और ना ही एक साथ गायब होंगी। तो ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ए और एफ है और ए और एफ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये चित्र नहीं बन सकता, ये गलत बनाया गया है। हमसे प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि ये जो दो पासे दिए गए हैं, इन दो पासों के आधार पर ये जो हमें 4 नीचे चित्र बनाकर दिखाए गए हैं, कौन कौन से चित्र बनेंगे हमें ये बताना है। तो इन दोनों पासों के आधार पर ए तो नहीं बन सकता। कारण ये कि ए और एफ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और इस चित्र में दोनों एक साथ दे रखे हैं, इसलिए ये नहीं बनेगा। उसी तरह बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखो, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर बी दे रखा है, बी के विपरीत क्या हो सकता है? देखो, डी हो सकता है कि नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखो, बी के विपरीत डी हो सकता है और सी के विपरीत भी डी हो सकता है। भाई, सी के विपरीत भी डी हो सकता है, कंडीशन कुछ भी लग सकती है, तो यहां पर भी विपरीत संख्याएं नहीं हो सकती। अगर इनमें से बी और सी में से कोई एक होता, भाई अगर चलो ये सी ना होता, यहां पर कुछ और होता, तो हम कह देते कि बी और डी अपोजिट नहीं होंगे, बी और ई अपोजिट हो सकते हैं। देखो, जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी देखो, यहां पर ए के अपोजिट एफ है, एफ तो हमें कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। डी के अपोजिट क्या हो सकता है? डी के अपोजिट या तो सी हो सकता है या बी हो सकता है, और सी यहां पर दिया है, तो आप कह दोगे ये भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। बन भी सकता है, आगे पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें देखो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें तो सीधा सीधा कहा गया है ई बी। भाई ये देखो, यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर बी दे रखा है और बी के अपोजिट ई हो सकता है कि नहीं, और बी के अपोजिट डी भी हो सकता है, तो ये तो 100% नहीं बनेगा। तो फिर कौन सा बनेगा? भाई हमने तो चारों ही काट दिए, तो देखो सी बनेगा। कैसे बनेगा अभी मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही अच्छी सी बात है, ध्यान से समझना। सी इसलिए बनेगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो अपोजिट लिखे हैं, पहले तो आप इसको टिक कर लीजिए कि ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। संभावना है बनने की। क्यों संभावना है? देखो, यहां पर जो डी है, या चलो यहां से सी पकड़ लो, ये जो हमने अपोजिट निकाले हैं, ये जो हमने अपोजिट निकाले हैं, ये अपोजिट में, इसको पहले मिटा देता हूं, इसको ही मिटा देता हूं। ये जो हमने अपोजिट निकाले हैं यहां पर, तो हमें दिया है सी। देखो सी ये रहा, ठीक है। इस सी के अपोजिट में या तो डी हो सकता है या ई हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा ना, दोनों तो नहीं होंगे ना भाई, कोई एक ही होगा। तो इस सी के अपोजिट चलो हमने ये मान लिया कि ई होगा, ठीक है। डी भी हो सकता है, पर फिलहाल हमने ये मान लिया कि चलो सी के अपोजिट ई होगा। तो इस सी के अपोजिट ई है, ई तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। अगर ऑप्शन में ई होता तो हम कह देते ये बनेगा ही नहीं। देखो डी दे रखा है, डी के अपोजिट जब हमने कह दिया कि सी के अपोजिट ई है, तो डी के अपोजिट बी होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर हमारे ऑप्शन में डी है लेकिन बी नहीं होना चाहिए, अगर बी भी होता तो भी हम कह देते ये नहीं बनेगा। जैसे ही हमने ऑप्शन नंबर बी देखा, ऑप्शन नंबर बी में यही तो कंडीशन बनी। तो अगर हम ये वाली कंडीशन ले लें, सी के अपोजिट हम ई कह दें कि सी के अपोजिट ई है, तो फिर बी के अपोजिट डी होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये बन जाएगा, यही मैंने आपको बताया। ये क्यों नहीं बना ऑप्शन नंबर बी? ये इसलिए नहीं बना क्योंकि देखो यहां पर बी के अपोजिट, सपोज चलो हम ये कह रहे हैं कि बी के अपोजिट डी है। एक बार इसको देखो, दूसरे वाले विकल्प को, ऑप्शन नंबर बी को देखो, ये क्यों नहीं बना? ये इसलिए नहीं बना, बताओ किसको माना जाए जिसे आप कहें। ये हमारे पास विपरीत संख्या यहां पर लिखी है
और मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो बी है, देखो इस वाले चित्र की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर बी की, ये क्यों नहीं बनेगा इसकी हम बात कर रहे हैं। देखो बी के अपोजिट किसको माना जाए बताओ, डी को मान लें। चलो डी को हमने बी के अपोजिट मान लिया, तो देखो एक दूसरे के विपरीत हो गए दोनों, तो यहाँ पर अपोजिट लेटर एक साथ नहीं आ सकते, बी और डी दोनों दे रखे हैं यहाँ चित्र में, तो इसलिए नहीं बनेगा। चलो आप कहते हैं कि नहीं, हम बी के अपोजिट डी को क्यों मानते हैं, हम तो बी के अपोजिट ई को मानेंगे। चलो ठीक है, मान लो ई को। अब हम बी के अपोजिट ई को मान रहे हैं, तो चलो मानो भाई, हमने मान लिया कि बी के अपोजिट ई होगा। चलो ठीक है बात। तो अब यहाँ पर बी है लेकिन ई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर जब बी के अपोजिट हमने ई को मान लिया, तो अब सी के अपोजिट डी होगा कि नहीं होगा भाई। जब बी के अपोजिट हमने कह दिया कि ई होगा, तो जो बची, ये जो सी और डी बचे, ये दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो अब ये सी और डी नहीं होने चाहिए यहाँ, तो देखो सी और डी भी है, तो इसलिए हमने कहा ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, मैंने शुरुआत में आपके लिए नोट लिख दिया था, इंपॉर्टेंट लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि ये जो दो पासे दिए गए हैं, इसके आधार पर ये विकल्पों में से कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, तो हमने कह दिया ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्यों बनेगा मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। चलिए प्रश्न नंबर 5, ये भी सेम टू सेम प्रश्न है। इस प्रश्न में भी हमसे यही कहा गया है कि ये जो दो पासे दिए गए हैं, इसके आधार पर कौन कौन से चित्र बनेंगे और कौन कौन से चित्र नहीं बनेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम है अपोजिट निकालना। देखो दो पासे दिए गए हैं और इन दोनों पासों में कोई दो संख्याएं कॉमन है क्या, क्योंकि हम केस 2 पढ़ रहे हैं जब दो संख्याएं कॉमन होगी। पिछली क्लास में हमने केस 1 पढ़ लिया था जब एक संख्या कॉमन होगी, और अभी हम पढ़ेंगे जब तीनों संख्या कॉमन होगी तब क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर दो संख्याएं कॉमन है, इस वाले पासे में 6 है, इसमें भी 6 है। उसी प्रकार इस पासे में 3 है, इसमें भी 3 है। तो जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 और 1 ये कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे कि नहीं होंगे। तो 2 के विपरीत हुआ 1, यहाँ पर मैंने लिख दिया, या तो ये कह दो 1 के विपरीत 2 होगा या 2 के विपरीत 1 होगा, बात एक ही है। चलिए ठीक है। अब जो कॉमन है, कॉमन कौन कौन है, कॉमन 3 और 6 है, 3 और 6 कॉमन है। तो इसके विपरीत वे संख्याएं होंगी जो इस चित्र में नहीं दी गई। देखो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हमें दी गई हैं, तो कौन कौन सी संख्याएं गायब है इस चित्र में। 1 तो है, 2 भी है, 3 है, 4 नहीं है और 5 भी नहीं है। तो ये संख्या आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी, बिल्कुल वही केस जो ऊपर वाला बना था। और अब हमें बताना है, हमने ये विपरीत निकाल लिए हैं। सबसे पहला काम हमारा, जब भी हम सवाल को करेंगे तो हमारा काम होगा विपरीत संख्या निकालना। ये एक दूसरे के हमने विपरीत निकाल लिए। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा चित्र बनेगा, ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, और कौन सा नहीं बनेगा। तो मैंने आपको नोट करके लिखवाया था पिछले प्रश्न में कि जो विपरीत संख्याएं होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, विपरीत मतलब, तो वो किसी चित्र में एक साथ नहीं आएंगी। विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ किसी चित्र में दिखाई देंगी और ना ही एक साथ किसी चित्र से गायब होंगी। बस ये लॉजिक हमें पकड़ना है, और जिस चित्र में हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी हम कह देंगे ये चित्र हमारा बनेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या क्या दिया है ये देखते हैं। 1, 2 और 3 हमें दिया है। तो देखो ये तो हमें शुरू में ही दिख गया, यहाँ पर इस वाले देखो, यहाँ पर ये अपोजिट लेटर है नीचे, 2 और 1, तो ये अपोजिट लेटर एक साथ थोड़ी आएंगे, तो ये नहीं बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं बनेगा क्या। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। देखो चलो 6 को पकड़ लेते हैं। 6 के विपरीत क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो 6 के विपरीत चलो 4 मान के चल रहे हैं हम। अगर 6 के विपरीत 4 है तो वैसे नहीं बनेगा क्योंकि 4 दे रखा है। और अगर 6 के विपरीत 5 है, चलो आपने कह दिया कि भाई 6 के विपरीत 5 है, तो ठीक है। जब 6 के विपरीत 5 हुआ तो 3 के विपरीत 4 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों दे रखे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। उसी प्रकार ये देखो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देखो 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 के विपरीत 3 और 6 दोनों हो सकते हैं कि नहीं। भाई 5 के विपरीत यहाँ पर 6 और 3 दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पर 6 दे रखा है। और अगर हम कह दें कि 5 के विपरीत हम 3 को मान रहे हैं, तो मान लो 5 के विपरीत 3 को, तो जब 5 के विपरीत 3 हो जाएगा तो फिर 6 और 4 आपस में विपरीत होंगे, तो यहाँ पर 6 और 4 भी दे रखे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, ये बनेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 6 दिया है, तो जब 6 दिया है क्यों बनेगा, देखो ये समझ रहे हैं हम, ये चित्र क्यों बनेगा ये हम समझने जा रहे हैं। देखो ये चित्र इसलिए बनेगा, चलो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, एक सेकेंड। ये 3 और 6
ये क्यों बनेगा? देखो ऑप्शन नंबर डी हम चेक कर रहे हैं क्यों बनेगा। देखो इसलिए बनेगा क्योंकि यहां पर 6 के विपरीत 4 है, हो सकता है दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ 6 और 4 दे रखे हैं तो हमने ये कह दिया थोड़ी देर के लिए कि चलो 6 के विपरीत 5 है, 4 नहीं है। 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। तो अब कौन बचा? अब 3 बचा और 4 बचा। जब 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए तो जो बाकी की दो संख्याएं बची वो एक दूसरे के विपरीत होंगी कि नहीं होगी? तो हमने ये कह दिया कि भाई ये 3 और ये 5 भी एक दूसरे के विपरीत होगा। सॉरी 4, 3 और 4। तो ये 3 और 4 भी नहीं होने चाहिए विकल्प में, क्योंकि जो विपरीत संख्या है वो ना तो एक साथ आएंगी ना एक साथ गायब होंगी। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में 3 और 4 एक साथ नहीं है। देखो 4 तो है पर 3 नहीं है, इसलिए हमने कह दिया ये हमारा ऑप्शन राइट है। ये जो हमें दो पासे दिए गए हैं इधर, इन पासों के आधार पर ये हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे विश्वास हो चुका है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा आ गया केस थर्ड। केस थ्री क्या है? जब हमें दो पासे दिए गए होंगे और दोनों पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, हमारा ये है केस थर्ड। तो क्या करेंगे? जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दिए गए पासे मानक पासे हैं या सामान्य पासे हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। मानक मतलब स्टैंडर्ड पासा और सामान्य मतलब जनरल पासा। इसको चेक करने की मैंने आपको विधि बताई थी। मानक पासे की विधि यह है कि जो विपरीत संख्याएं होंगी उनका योग 7 होगा। तो हमारा केस थ्री आ गया जब दो पासे दिए गए होंगे और जब दोनों पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, उसको हमने कह दिया केस थ्री। तो देखो ये जो हमें क्वेश्चन दिया है इसमें कहा है 3 के विपरीत बताओ, प्रश्न नंबर 6। तो हमारा सबसे पहला काम ये चेक करना है कि क्या कोई संख्या कॉमन नजर आ रही है। देखो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 है तो इधर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 नहीं है, इधर 3 है, तो कोई भी संख्या आपस में एक दूसरे के कॉमन नहीं है। तो अब क्या करा जाए? जब कोई भी कॉमन नहीं है तो अब क्या करा जाए? अब हमारा सबसे पहला काम है कि दोनों पासों को चेक करना है कि पासे सामान्य है या मानक है। तो सामान्य पासे की पहचान यह है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 होगा और मानक पासे की पहचान यह है कि विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा। तो देखो ये जो हमें क्वेश्चन नंबर दिया है 6, ये मानक पासा है। क्यों है? क्योंकि इनमें तुम किसी भी दो संख्याओं को जोड़ो 7 नहीं आ रहा। किसी को भी जोड़ के देख लो, चाहे इस वाले पासे में जोड़ के देख लो, चाहे इसमें जोड़ के देख लो। तो हमारे सामने ये दिया गया पासा क्या है? मानक पासा है। और जब मानक पासा है, याद करो पहली क्लास मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास मानक पासा होगा तो विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है। हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो जब विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा तो हम जब 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 ही तो आएगा। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? भाई हमें यही तो बताना है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो क्या समझे? ये समझे जब हमें दो पासे दिए गए होंगे और दोनों पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि दिया गया पासा मानक है या सामान्य है। ये कैसे चेक करते हैं मैंने पहली क्लास में आपको बताया। और अगर मानक पासा है तो हमें पता है विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है। तो बस 7 में से 3 को घटा दीजिए, क्योंकि 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो 7 माइनस 3 करेंगे 4 आ जाएगा। देखो अब 3 के विपरीत 4 आया तो 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 7 ही तो आएगा। चलिए, अगर आपने पहली क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो सेम टू सेम यही सवाल हमारे सामने फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा है कि ये जो हमें दिया है 2 3 4, ये दो पासे दिए हैं। एक पासा तो ये है, चलो इसका मैं नाम रख देता हूं ए, और ये दूसरा पासा है, इसका मैंने नाम रख दिया बी। हमसे ये कहा गया है कि इसमें 4 के विपरीत क्या होगा, ये बताओ। तो सबसे पहला काम हमें ये चेक करना कोई संख्या कॉमन है क्या। देखो कोई भी संख्या किसी पासे में कॉमन नहीं है, सारी संख्याएं अलग अलग हैं। तो जब सारी संख्याएं अलग अलग हैं, हमारा फिर दूसरा काम है कि हमें ये चेक करना है कि ये पासे दिए गए सामान्य है या मानक है। तो देखो 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का योग जब हम करेंगे तो 7 आएगा। देखो यहाँ पर भी 1 और 6 करेंगे तो 7 आएगा। तो जब दो संख्याओं का योग 7 आएगा तो हम कह देंगे हमारा जो पासा है वो सामान्य है। ये पासा कैसा है? सामान्य डाइस है। जब सामान्य डाइस होगा तो सामान्य डाइस होने पर जो 4 है, 4 कहाँ है? ये रहा, इधर जो 4 है ये रहा।
आप नोट करके एक बात लिखिए, अगर सामान्य पासा हुआ तो 4 कहां पर है? 4 ये रहा। इस 4 के विपरीत दूसरे पासे की सभी संख्याएं हो सकती हैं। अर्थात 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 6 भी हो सकता है। होगी कोई एक ही संख्या, पर इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। हम 100% नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या 4 के विपरीत है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो 4 के विपरीत 1, 5 और 6 दोनों हो सकते हैं, मतलब तीनों। 1, 5 और 6 तीनों हो सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर सामान्य पासा होगा तो, और अगर ये मानक पासा होता तो 4 के विपरीत 7 में से घटा देते 4 को, क्योंकि हमें पता है मानक पासे में विपरीत संख्याओं का जो सम होता है, जो योग होता है, वो 7 होता है। लेकिन पासा सामान्य है, इसलिए इस 4 के विपरीत ये जो दूसरे पासे की जितनी भी संख्याएं हैं तीनों, इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। अर्थात 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो हमारा यही उत्तर हो गया। अब इसके विकल्प आपको कैसे मिल सकते हैं? विकल्प आपको ऐसे मिल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में आपको 1 दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे दिया 5, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे दिया 6 और ऑप्शन नंबर डी में आपको कह दिया सी एंड डी। तो बिल्कुल इसका सी एंड डी लग जाएगा, क्योंकि एक से अधिक उत्तर हो गए। ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, या ऑप्शन फिर आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि 4 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 के विपरीत 2 हो सकता है, 4 के विपरीत 5 हो सकता है, और फिर 4 के विपरीत यहाँ पर लिख देंगे सी एंड डी। तो देखो, इन 4 के विपरीत, जो हमें 4 के विपरीत बताना है, इन तीनों संख्या में से कोई सी भी एक हो सकती है। तो यहाँ पर 5 है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो इस तरह से आपसे विकल्प बनाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको चौकन्ना रहना होगा, सावधान रहना होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8, इसमें भी वही सवाल है। हमसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा यही चेक करना है। 2 पासे दिए गए हैं, ये तो हमें दिख रहा है दूर से ही। ये पासा नंबर ए है, ये पासा नंबर बी है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या दोनों में कोई संख्या कॉमन है क्या। देखो, बिल्कुल हमें यहाँ पर एक संख्या कॉमन नजर आ रही है। कौन सी वो संख्या कॉमन नजर आ रही है? अच्छा, यहाँ पर तो कॉमन आ गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केस 3। तो जब हम केस 3 पढ़ रहे हैं, तो अभी तो हम वो संख्या पढ़ रहे हैं जिसमें कोई कॉमन ना हो। तो आप इसको एक काम कर लीजिए, इसको आप 2 कर लीजिए। ये वाला जो 1 है इधर, कोई से को भी 2 कर लीजिए, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं ऐसा केस पढ़ रहे हैं जिसमें कोई संख्या कॉमन ना हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर हमने कर लिया 2। अब बताइए, यहाँ पर कोई संख्या आपको कॉमन नजर आ रही है? ये हमारे पास पासा है, और हमसे पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। देखो, कोई संख्या कहीं पर भी कॉमन नजर नहीं आ रही। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पासा दिया गया है वो सामान्य है या मानक पासा है। तो देखो, किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 हो रहा है क्या? बिल्कुल, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 हो गया। जब किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 7 होगा, तो हम कह देंगे कि हमारा जो पासा है वो सामान्य पासा है। और जब सामान्य पासा होगा, तो ये जो संख्या है 6, इस 6 के विपरीत ये तीनों संख्याओं में से कोई सी भी संख्या हो सकती है। हम 100% नहीं कह सकते कि कौन सी होगी, बस इतना कह सकते हैं कि 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 4 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई सी एक संख्या होगी। बस हमारा उत्तर आ गया। हमसे पूछा 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 3 हो सकता है, 6 के विपरीत 4 हो सकता है। इन तीनों में से कोई सी एक संख्या 6 के विपरीत होगी। बस आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं विकल्पों का खेल। विकल्प आपको कैसे दिए जा सकते हैं? सपोज मैं आपको एक पहला विकल्प यहाँ पर बना के दूं कि भाई 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, मतलब ये आपको विकल्प दे दिए। आपको इन विकल्पों में से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया ऑल। ऑल मतलब सभी। तो देखो, इस प्रश्न के हिसाब से जो हमें विकल्प दिए हैं वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो हमने कह दिया ऑल। अगर आपको विकल्प ऐसे दिए जाए, ऑप्शन नंबर ए आपको दे दिया जाए 3, ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया जाए 4, ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया जाए 2, और फिर यहाँ ऑल की जगह अगर आपको सी एंड डी दे दिया जाए,
सी एंड डी का मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम 3 भी देख रहे हैं 6 के विपरीत, 4 भी है, 2 भी है, तो हम कह देंगे सी एंड डी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे विकल्प बनाकर दिए जा सकते हैं। आपको विकल्पों को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर शायद 9 होगा। कितनी नीचे पहुंच गया? टाइप 3 में हम आ गए हैं। चलिए टाइप 3 हमारा, हमने टाइप 3 उसे कहा जब 2 से अधिक पासे दिए गए होंगे। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे जब दो पासे दिए गए होंगे, और अब हम पढ़ रहे हैं जब 2 से अधिक पासे दिए गए होंगे। तो देखो बहुत ही आसान ये टाइप है, इसमें भी हमें विपरीत बताना होगा। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 1 आपको दिया है। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, ये जो 3 पासे हमें दिए हैं, टाइप 3 पहले समझ गए। जब 2 से अधिक पासे दिए गए होंगे, देखो जैसे यहाँ पर हमें 3 पासे दिए हैं। मैं इनका अगर नाम लिखना चाहूं, जैसे ये ए पासा है, ये बी पासा है और ये सी पासा है, ये हमें 3 पासे दे दिए गए, और हमें बताना है कि ये आपस में विपरीत होंगे। इनकी विपरीत संख्या बतानी है क्या क्या होंगी। तो देखो जब भी हमें 2 से अधिक पासे दिए जाएंगे, हमें कोई सी 2 ऐसे पासे या डाइस पकड़ने हैं जिनमें कोई एक संख्या कॉमन हो। कोई एक संख्या कॉमन हो, कोई ऐसा पासा पकड़ लीजिए। तो देखो मैं पासा नंबर 1 को ध्यान से देखो और पासा नंबर सी को देखो। यहाँ पर मुझे 3 कॉमन नजर आ रहा है दोनों में। देखो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर इसको गोल गोल कर दूं, ये यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो अब हमारा वही केस बन गया जो हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था। अभी जो केस 1 पढ़ा था, जब हमें 2 पासे दिए गए होंगे और दोनों पासों में कोई एक संख्या कॉमन होगी, तो बस इसी से हमारा उत्तर आ जाएगा। हमें बताना है विपरीत संख्याएं। तो जो ये जो संख्याएं कॉमन है, भाई पासा नंबर ए और सी में 3 कॉमन है, तो जो कॉमन है हमने उसको लिख दिया यहाँ पर 3। अब यहाँ पर पहले पासे की बात करते हैं जो हमने 3 सेलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, पर दोनों में फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। तो देखो यहाँ से 3 पर एक, 3 के बाद 1, तो यहाँ से 3 के बाद पहले पासे में हमने 1 लिख दिया, और फिर 1 के बाद 2, तो यहाँ पर हमने फिर 2 लिख दिया। उसी प्रकार दूसरे पासे में क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पर 3 के बाद 5 है, तो यहाँ पर 3 के बाद हमने 5 लिख दिया, और फिर यहाँ पर 5 के बाद 4 है, तो यहाँ पर भी हमने 4 लिख दिया। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो क्या समझे आप? यहाँ पर 5 के बाद हमने 4 लिख दिया। हम ये समझे, हमने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ा था, जब हमें 2 पासे दिए गए होंगे और दोनों पासे में कोई एक संख्या कॉमन होगी, तो उस कॉमन को लिखकर हम ऐसे कर देते हैं, और ये संख्या आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। अब कौन सी संख्या बची? देखो 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आया, 6 बचा। तो जो 6 बचा वो 6 इस 3 के विपरीत होगा। बस हमें यही तो बताना था कि विपरीत संख्या बताओ। तो हमारा उत्तर आ गया। उत्तर क्या आ गया? उत्तर ये आया कि जो 3 है, इस 3 के विपरीत 6 होगा, या 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है। 1 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है। उसी प्रकार 2 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 2 भी हो सकता है। अर्थात ये तीनों जो जोड़े बने हैं, ये एक दूसरे के विपरीत बने हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न में कुछ खास है नहीं। भले ही हमें ये 3 पासे दिए हों, 4 पासे दिए हों, कितने दिए गए हों, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई से 2 पासे ऐसे पकड़ने हैं जिनमें कोई एक संख्या कॉमन हो, और बस फिर वही हमारा केस 1 बन जाएगा। 2 पासों में जब कोई एक संख्या कॉमन होगी, बस वही केस 1 बन गया। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न, अब आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। एक और प्रश्न मैंने इस पर लिखा है। ये देखो यहाँ पर 3 पासे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसमें भी हमसे पूछा गया है कि बताइए एक दूसरे के विपरीत क्या होगा। तो हमें भी इसमें भी वही काम करना है जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया है। हमें कोई से 2 ऐसे पासे पकड़ने हैं जिनमें कोई एक संख्या कॉमन हो। देखो मैं इनका नाम अगर लिख दूं, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है और ये तीसरा पासा है। तो बताओ यहाँ पर आपको कौन से 2 पासे ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें कोई एक संख्या कॉमन होगी। तो मुझे फिर से यहाँ पर पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 ऐसा लग रहा है कि जैसे इनमें कुछ कॉमन हो। देखो यहाँ पर हैश दिया है, तो यहाँ पर भी हैश है। बाकी और तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर एट द रेट है, इधर एट द रेट नहीं है। यहाँ पर डॉलर है, इधर डॉलर नहीं है। तो जो पासा 1 और 3 है, डाइस, इनमें हमें हैश नजर आ गया कॉमन। तो जब हैश दोनों में कॉमन है, तो बस अब हमारा काम क्या है? विपरीत निकालना। तो बहुत आसान है।
हैश कॉमन है तो हैश को यहाँ पर लिख दो बीचों बीच, और बीचों बीच लिखने के बाद पहले वाले चित्र में क्लॉकवाइज चल जाओ और दूसरे वाले चित्र में क्लॉकवाइज चल जाओ। ये पहले वाले चित्र को ऊपर लिख दो और दूसरे वाले चित्र को नीचे लिख दो। तो देखो हैश के बाद यहाँ पर एट द रेट है, एट द रेट के बाद यहाँ पर डॉलर है। तो पहले चित्र के हिसाब से हैश के बाद एट द रेट आया और एट द रेट के बाद आया डॉलर। उसी प्रकार दूसरे चित्र में क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में, परसेंटेज और परसेंटेज के बाद कॉपीराइट। तो यहाँ पर दूसरे चित्र में हमने यहाँ पर परसेंटेज लिखा और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया कॉपीराइट। और जो बचा, देखो पहले तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, एट द रेट और परसेंटेज। उसी प्रकार ये डॉलर और कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब कौन सा रह गया इनमें से? परसेंटेज आ गया, हैश आ गया, स्टार रह गया, स्टार। देखो यहाँ पर ये स्टार रह गया ना, तो ये जो रह गया ये इसके विपरीत होगा, हैश के। तो हमारा जवाब आ चुका है। हमसे यही तो पूछा था कि एक दूसरे के विपरीत क्या क्या होंगे, ये बताओ। तो देखो यहाँ पर ये जो हैश और स्टार है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात विपरीत है। और ये इसमें यहाँ पर एट द रेट और ये परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत हैं। और इधर ये डॉलर और कॉपीराइट ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बताओ ये प्रश्न आपको भारी लगा क्या? हमसे विपरीत पूछा था, हमने एकदम बता दिया। जब भी हमें दो या दो से अधिक पासे दिए गए हों, दो नहीं, दो से अधिक पासे जब दिए जाएंगे तो हमें कोई दो पासे ऐसे ढूंढने हैं जिनमें कोई एक संख्या कॉमन होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3, इसमें हमें पता चल गया कि जो हैश है, हैश कॉमन है दोनों में। बस फिर हमने उसको कंडीशन लगा दी, क्लॉकवाइज हम चले गए, एक दूसरे के विपरीत हमने बता दिया आसानी के साथ। चलिए अब हमने अगले टाइप पर चलते हैं। हमारा अगला टाइप है जब हमें खुला पासा दिया जाएगा, टाइप 4। ये आपके सामने खुला हुआ पासा है और सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि बताइए एक दूसरे की विपरीत संख्याएं क्या होगी। टाइप 4 जब खुला पासा दिया गया होगा। मैं आपको बता दूं, मैंने डाइस को कुल 4 टाइप में डिवाइड कर दिया था। पहला टाइप जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक पासा दिया जाएगा, दूसरा टाइप जब हमें 2 पासे दिए जाएंगे, और इस दूसरे टाइप में हमारे 3 केस बनेंगे। पहला केस तो ये बनेगा जब दोनों में 2 पासे दिए गए, दोनों में कोई एक संख्या कॉमन होगी, ये पहला केस। और दूसरा केस बनेगा जब दोनों में 2 संख्याएं कॉमन होगी, और तीसरा केस बनेगा जब दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। और फिर टाइप 3 हमने पढ़ा जब हमें 2 से अधिक पासे दिए गए होंगे, और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 4 जब हमें खुला हुआ पासा दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है। ये प्रश्न नंबर 1 हमारा टाइप 4 का है। तो यहाँ पर हमें यह खुला हुआ पासा दिया गया है। ये जो आपके सामने पासा है ये खुला हुआ है। इसमें हमसे यही कहा गया है कि विपरीत संख्याएं बताओ क्या होगी। तो देखो बहुत ही आसान इसका विपरीत संख्या निकालना है, बस आप ध्यान से समझना। हमें सपोज 5 के विपरीत बताना है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 कहां बन रहा है? 5 ये बन रहा है इधर, ठीक है। तो इस 5 के विपरीत हमें यह पता करना है, ये जो 5 की बाउंड्री है, इस 5 की बाउंड्री से कौन कौन टच नहीं है। देखो ये 4 की बाउंड्री टच नहीं है जब तुम 4 का घेरा बनाओगे, और ये 6 की, देखो 1 भी इधर टच है, इधर 2 है टच, 3 भी टच है। तो ये जो 5 है इसके विपरीत सबसे सटीक होगा 6, क्योंकि इस 5 की बाउंड्री 6 की बाउंड्री से बिल्कुल भी टच नहीं है, एक दूसरे से एकदम अलग है। उसी प्रकार ये जो 1 है, इस 1 के विपरीत होगा 3, क्योंकि इस 1 की बाउंड्री इस 3 की बाउंड्री से टच नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और जो बचा 2 और 4, ये 2 और 4 आपस में अपोजिट होंगे, क्योंकि ये आपस में कहीं से भी टच नहीं है। हमें यही इसमें समझना है कि जिसके विपरीत हम निकाल रहे हैं उस संख्या से कोई भी दूसरी संख्या टच नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से उसकी बाउंड्री टच नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमें चित्र दिया गया है, इस चित्र में 5 के विपरीत तो हो गया 6, भाई 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। और 1 के विपरीत हो गया 3, और 2 के विपरीत हो गया 4। बस हमें यही तो बताना था, ये विपरीत संख्या हमने बता दी। बताइए कुछ मुश्किल काम लगा क्या विपरीत संख्या बताना जब हमें पासा दिया गया होगा खुला हुआ? ओपन डाइस विपरीत संख्या हमसे पूछी गई थी, हमने बहुत आसानी से बता दिया गया है। बस वो नंबर जो दूसरे से टच में ना हो। अगर नहीं बात समझ में आई होगी तो देखो आगे आएगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, उसमें भी मैंने यही ओपन डाइस रखा है और यही प्रश्न है, हमें बताना है विपरीत संख्या क्या होगी।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने खुला हुआ पासा है, ओपन डाइस है। इसमें हमसे कहा गया है कि बताइए ये जो हमें चित्र बनाया गया है इसमें एक दूसरे के विपरीत संख्याएं कौन-कौन है ये बताना है। तो देखो सबसे आसान काम है, 1 के विपरीत 3 होगा क्योंकि इस 1 से 3 की बाउंड्री टच नहीं है, हालांकि 4 की भी नहीं है, 5 की भी नहीं है, 6 की भी नहीं है। पर अगर हम 1 के विपरीत 4 को कह देंगे तो फिर हमारी समस्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें 4 के विपरीत 6 दूर से नजर आ रहा है और जो बचा 2 और 5 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर हमें विपरीत संख्या बतानी है तो विपरीत संख्या ये है, इस 1 के विपरीत 3 है, 1 और 3 आपस में विपरीत संख्याएं हैं। उसी प्रकार ये 4 और 6 आपस में विपरीत संख्याएं हैं और जो बचा 2 और 5 ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत संख्याएं हैं, 2 और 5। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये बात किसी को नहीं समझ में आई? बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। जो हमारी संख्याएं हैं वो एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक एक करके, चलो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ये मैंने मिटा दिया इधर, ये भी मिटा दिया इधर, ये मिटा दिया। तो मैंने आपको ये बताया कि जो हम विपरीत संख्या निकाल रहे हैं वो एक दूसरे के टच में नहीं होनी चाहिए। देखो सीधी लाइन में हमें चेक करना है, अगर मैं आसान भाषा में कहूं सीधी लाइन में चेक करो पर वो संख्या एक दूसरे के टच में ना हो। जैसे कि ये 1 है, इस 1 के विपरीत यहीं पर कहीं होगा सीधी लाइन में, पर वो इसके टच में नहीं होना चाहिए। तो वो 3 ही तो होगा क्योंकि 2 तो इससे टच है, भिड़ रहा है। तो 1 के विपरीत हुआ 3। उसी प्रकार इस नीचे देखो, ये जो नीचे 4 है, इस 4 की सीधी लाइन में और क्या आपको नजर आ रहा है? इस 4 की सीधी लाइन में एक तो 5 है और एक 6 है। तो 5 तो इस 4 के विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि इससे भिड़ रहा है, टच है। तो क्या बचा? हमारे पास बचा 6। तो 4 के विपरीत हो गया 6 और बाकी की जो संख्या बची 2 और 5 वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया ओपन डाइस अर्थात खुला हुआ पासा। अब एक और अंतिम आपके सामने ये सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न में हमसे ये कहा गया है कि ये बताइए, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ये हमें एक ओपन डाइस दिया है, खुला हुआ पासा दिया है और इस खुले हुए पासे में हमसे ये कहा गया है, जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था, कि इस पासे के आधार पर कौन से चित्र बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। ये नीचे हमें ऑप्शन दिए हैं 4। देखो प्रश्न पढ़ते हैं पहले। प्रश्न में कहा है दिए गए खुले पासे को बंद करने पर कौन कौन से चित्र बनेंगे और कौन कौन से नहीं बनेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम सबसे पहले निकालें विपरीत, और विपरीत निकालने के बाद हम हमारी वही कंडीशन लगा देंगे कि जो विपरीत संख्याएं हैं ना तो वो एक साथ आएंगी किसी चित्र में और ना किसी चित्र से एक साथ गायब होंगे। बस ये कंडीशन हमें याद रखनी है। तो देखो यहाँ पर जब हम विपरीत संख्याएं निकालेंगे तो इस कॉपीराइट, ये जो कॉपीराइट है, इस कॉपीराइट के विपरीत देखो मुझे यहाँ पर परसेंटेज नजर आ रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। दूसरे पेन से मैं आपको बताना चाहूं तो चलिए एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं, चलो हरा ले लेता हूं। ये जो एट द रेट है, ये इस एट द रेट के अपोजिट यहाँ पर ये हैश हो जाएगा और बाकी जो बचे ये आपका ट्राइंगल और डॉलर, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो कॉपीराइट है, इस कॉपीराइट के विपरीत तो हुआ परसेंटेज, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हुआ। उसी प्रकार ये जो हमारे पास एट द रेट है, इस एट द रेट के विपरीत क्या हुआ? हैश। और फिर हमारे पास बचा ये ट्राइंगल, इसके विपरीत हुआ डॉलर। तो अब हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इन 4 ऑप्शन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा चित्र सही बना है और कौन सा नहीं बना है। तो हमने क्या सीख रखा है? हमने ये सीख रखा है कि ये जो हमारा विपरीत संख्याएं निकली है, हमारी विपरीत संख्याएं, तो ये जो हमें ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ आएंगी और ना ही एक साथ गायब होंगी। बस। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, देखो इसको चेक करते हैं। तो यहां पर बताइए एट द रेट, ये ट्राइंगल और हैश दिया है, त्रिभुज दिया है। तो एट द रेट के विपरीत तो हैश है कि नहीं है? देखो यहाँ पर एट द रेट है और इसके विपरीत तो हैश है ना। यहाँ पर देखो ये एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है? तो ये विपरीत संख्या एक साथ थोड़ी आ सकती है किसी भी चित्र में, तो ये नहीं बनेगा। चलो ये नहीं बनेगा तो फिर और देखते हैं।
यहाँ पर देखो डॉलर दिया है इस वाले ऑप्शन नंबर बी में, और डॉलर के विपरीत तो ये त्रिभुज है कि नहीं है? डॉलर के विपरीत त्रिभुज है, तो यहाँ पर त्रिभुज भी दे रखा है, तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ आएंगी और ना ही एक साथ गायब होंगी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। हमें यहाँ पर दिया है कॉपीराइट, कोई भी पकड़ लो तुम, ये परसेंटेज दिया है। चलो तो देखो यहाँ पर परसेंटेज और कॉपीराइट दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये परसेंटेज भी है और ये कॉपीराइट भी है, तो ये भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत संख्याएं कैसे दे दी एक साथ? ना तो विपरीत संख्याएं एक साथ आएंगी और ना ही विपरीत संख्याएं एक साथ गायब होंगी। बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब जब 3 ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए हैं, तो चौथा ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट बनना ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पर दिया है कॉपीराइट, तो ये कॉपीराइट के विपरीत क्या है? परसेंटेज है। तो देखो यहाँ पर कहीं परसेंटेज तो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। उसके बाद हमें ये दिया है इधर त्रिभुज, त्रिभुज के विपरीत क्या है? डॉलर है, तो यहाँ पर हमें डॉलर भी नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हैश दिया है, ये हैश के विपरीत एट द रेट है, तो वो भी नजर नहीं आ रहा। तो हम कह देंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमें ओपन डाइस दिया है, ये वाला, अर्थात खुला हुआ पासा जो हमें दिया है, इस खुले हुए पासे के आधार पर हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा पासा बनेगा और कौन सा पासा नहीं बनेगा। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया। सबसे पहले हमारा काम है हम विपरीत संख्याएं निकालें एक दूसरे के, और फिर जो विपरीत है किसी चित्र में ना तो वो एक साथ आएंगी और ना ही एक साथ गायब होंगी। तो फ्रेंड्स आज ये हमारा डाइस वाला चैप्टर अर्थात पासा कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर हमारा रैंकिंग होगा, बहुत ही मुख्य प्रश्न उस रैंकिंग के आपके बनते हैं हर पेपर में। तो मिलते हैं रैंकिंग के साथ अगली क्लास में। जाने से पहले आपसे एक अपील करता हूं कि प्लीज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। उसके लिए आप इसको शेयर कीजिए। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।